हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आज की विश्व अफेयर की करंट अफेयर में, जो काफ़ी न्यूज़ में छाया हुआ है। सभी मैगजीन, जितने भी अखबार में पढ़ रहा हूँ, न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, सभी में यही है ज़्यादातर कि ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री भारतीय होगा या नहीं होगा। ये भारतीय हैं प्रॉपर या नहीं है। बोरिस जॉनसन तो कल इस्तीफा दे चुके हैं, ठीक है, या इनकी टक्कर में जो दावेदार और कौन कौन खड़े हैं, ठीक है। ये चीजें मैं आपको बताऊंगा क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय से रिलेटेड खबर है। और थोड़ा सा मैं बता दूंगा यूके ब्रिटेन, जो मैंने दे रखा आपके थंबनेल में सामने, कि जो ये, एक मिनट रुको मैं पेन ले लूं। हाँ, जो यूके है, हाँ, यूके, ग्रेट ब्रिटेन व इंग्लैंड में क्या फर्क है, इन तीनों चीजों को मैं आपके दिमाग से क्लियर कर दूंगा कि यूके किसको कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन किसको कहा जाता है, इंग्लैंड किसको कहा जाता है, ठीक है। और अगला प्रधानमंत्री बनने की किसको या कौन बन सकता है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। वीडियो के एंड तक या इन कमेंट मुझे बता देना। तो आज का क्वेश्चन है, इनमें से बोरिस जॉनसन जो यूके के प्रधानमंत्री है, इससे पहले कौन प्राइम मिनिस्टर था? थेरेसा मे, डेविड कैमरॉन या गॉर्डन ब्राउन, या इनमें से कोई नहीं। तो वीडियो के एंड में मुझे प्रॉपर तरीके से आप इसका आंसर बता देना, ठीक है, इन कमेंट करके, ठीक है। तो आज थोड़ी सी मैं पहले मैगजीन में कटिंग जो होती है उनको दिखाता हूँ, ठीक है। ये रीडर्स है, जो ये मैगजीन है, ये यूके में या फिर यूरोप के देशों में काफी हद तक चलती है मैगजीन या अखबार, ठीक है। जब एक बार ये अखबार, इस अखबार में ये छप गया, कुल मिलाकर तो सबकी नजर थी, पर लेकिन जब ये छप गई, जॉनसन रिजाइन्स एज यूके प्राइम मिनिस्टर, जब इसने रिजाइन दिया तो फिर तो पानी की तरह लहर की बात अपने भारत में सबसे पहले आई। बोरिस जॉनसन रिजाइन्स एज पीएम पॉलिटिकल ड्रामा एंड सिंध ब्रिटेन। इन्होंने ड्रामा ही कहा है, पॉलिटिकल ड्रामा कहा है, कहाँ की को, ब्रिटेन की, वहां की राजनीति को, ठीक है। किसने? द हिंदू ने। नेक्स्ट में लिख रखा है, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस में अलग दे रखी है, द टाइम्स ऑफ इंडिया में। अब ये चक्कर क्या है, इनकी सरकार कैसी गिरी या इस्तीफा कैसे गिरा, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। उससे पहले, इन चीजों को समझाने से पहले हम चलते हैं, पहले इनके बारे में जानते हैं कि ऋषि सुनेका जी कौन है, ठीक है। ऋषि सुनेका, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये ऋषि सुनेका है, ये इनकी धर्मपत्नी है, जिसका नाम अक्षिमता है, देख लेना आप। और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये हैं इन्फोसिस, जो स्वदेशी कंपनी अपने भारत की, नारायण मूर्ति जी, आई थिंक ये नाम है, ठीक है, उनके मालिक हैं, ठीक है। और इनकी लड़की हैं ये, ठीक है। तो इनकी पत्नी ये हुई। तो इस तरीके से ये भारत के दामाद हुए या इनके दामाद हुए, ठीक है मेरे भाई। तो ये है। अब थोड़ा सा मैं इनके बारे में थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहता हूं मैं, कि अब से 2 या 3 साल पहले, इन लॉकडाउन के टाइम पर, जब लॉकडाउन था, तो जो ऋषि सुनेका जी है, इनकी जो पत्नी है अक्षिमिता जी, इन्फोसिस कंपनी की मालकिन है। कहां पर? रशिया के अंदर, ठीक है मेरे भाई, रशिया में है ये मालिक वहां कर की, ठीक है। तो जो फिलहाल इनकी नागरिकता तो भारत की है, जो ये इनकी धर्मपत्नी जी हैं अक्षमिता जी, और इनकी जो नागरिकता है वो ब्रिटेन की है, ठीक है, ऋषि जी की। ये वहीं की पैदाइश है, मतलब इनका जन्म वहीं पर हुआ था, ठीक है। किसका? ऋषि जी का, ठीक है। ये ज्यादा, थोड़ा सा कलर ज्यादा कर देता हूँ मैं, थोड़ा कम हल्का चलाऊंगा पेन, ठीक है मेरे भाई। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, ये इन्फोसिस की कंपनी की मालिकिन है, और वो भी रशिया के अंदर, ठीक है, जो रशिया में ब्रांच खोल रखी है इन्होंने, ठीक है, उनकी मालिक है। तो जो टैक्स भरती थी ना ये, उस समय यूके की जो सोशल मीडिया ने या मैगजीन में, उसमें उन्होंने बोला कि आप जो टैक्स भरती हो वो इंग्लैंड से क्यों नहीं भरती, ठीक है, आप भारत में, इंडिया में जाकर के क्यों भरती हो। तो उसको लेकर के काफी खबर उड़ी, और यहाँ तक कि कंजर्वेटिव जो पार्टी है, जो बोरिस जॉनसन जी हैं, ये जो जॉनसन है, इनकी पार्टी पर कुछ बातें चलने लगी, मतलब पार्टी पर बात आ जाती है, एंड ऑफ, ठीक है। तो उसको लेकर के इन दोनों में, अब हमारे जो ऋषि धवन जी हैं, मैं ऋषि धवन बोल रहा हूँ, ऋषि सुनेका जी हैं, ये अपना गए, दोनों में वार्तालाप हुई, रात बैठक हुई होगी, आपस में बैठे होंगे एक दूसरे के साथ। तो इन्होंने बोला, बात हुई, तो अगली जब नेक्स्ट मॉर्निंग आई, तो इन्होंने बोला कि मैं इंग्लैंड में भी टैक्स दे दूंगी, रुपया बहुत बहुत रुपया है भाई इनके पास, इंडिया में भी देगी
और इंग्लैंड में देगी। तो उस समय ये जो झगड़ा मतलब जो बात हुई थी, उस समय जो बोरिस जॉनसन साहब है, इन्होंने इस बात को लेकर के कोई भी कमेंट पास नहीं किया, जो कि इनके बिल्कुल करीबी व्यक्ति हैं। कौन? सुनेका साहब। ठीक है, तो अब देखो राजनीति यही है, राजनीति का खेल वही है, राजनीति वही खेलना असली जानता है, जो तुरंत जवाब न दे करके बाद में जवाब या टाइम आने पर जवाब दे। ठीक है, अब देखो ये बात हो गई और बात सिमट गई, टैक्स देने लगे, रुपया बहुत है, दे दिया होगा टैक्स। अब आती है यहाँ पर बात इनकी, इनकी बात करता हूं मैं, बोरिस जॉनसन जी और जो क्रिस पिंचर जी हैं, हमारे हमारे तो नहीं है, इनकी हैं, खास करीबी हैं, बिल्कुल करीबी दोस्त हैं, क्रिस पिंचर जी। इन्होंने नीचे लिख भी रखा है, क्रिस्टोफर जॉन पिंचर पीसी एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ है, कंजर्वेटिव पार्टी के एक सदस्य हैं। उन्होंने 2010 से टैमवर्थ के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। पिंचर ने पहले 2018 से 2019 तक और फिर फरवरी से 2022 तक, जून जो 2022 गई है, सरकार के उप मुख्य सचिव मतलब विप थे। मतलब कुल मिला के विप का मतलब होता है जैसे कि पार्टी का जो विप होता है ना, जिसकी पार्टी सुनती है, जिसके अंडर में आती है, ठीक है, ये करना है, तो वो थे ये। ठीक, कुल मिलाकर ये थी, जैसे कि विप में जो एनसीपी के महाराष्ट्र में जो थे, ठीक है, वो उसी प्रकार की इनकी भी सीट दर थी। और वो भी किसने बैठाया था? इन्होंने, बोरिस जॉनसन ने। इनके करीबी दोस्त रहे हैं ये। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। तो क्रिस पिंचर जी जो है, बोरिस जॉनसन 2019 तक इन्होंने इनको पदभार रखा। ठीक है, 2019 में इनकी क्यों छोड़ी, पार्टी क्यों छोड़ी गई, इनको हटा दिया, क्यों हटा दिया गया उस समय, क्यों हटा दिया? क्योंकि ये एक पार्टी में जाते हैं, मासे साहब जी, उस पार्टी में ये जाकर के पीते हैं, खाते पीते हैं ठोक के, और फिर इन्होंने किसी के गुलगुली करी आई। गुलगुली का मतलब इन्होंने तगड़े काम कर दिया, तो उसको लेकर भी काफी चर्चित में हुए और पार्टी को बदनाम किया गया। और बोरिस जॉनसन पर फिर बात आई, फिर इनको 2019 में हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद जब वो बात थम गई, फिर फरवरी में इनको बुलाते हैं। ठीक है, फरवरी से जून 2022 तक की बात, ये फिर एक थोड़ा सा ऐसा ही कुछ काम कर देते हैं, जो कि एक सेक्स स्कैंडल के रूप में एक वीडियो वायरल भी हो रही है इनकी। और फिर इन मासे साहब के लॉकडाउन टाइम की एक वीडियो भी वायरल हो रही है, ये जहां पूरे संसार में एक लॉकडाउन लगा हुआ था, ये रात को जाकर के पार्टी कर रहे थे बोरिस जॉनसन। तो इन दोनों को झगड़ा, मतलब इन दोनों के ऊपर के पार्टी की मतलब पार्टी को पार्टी से हटाने की बात होने लगी। और पार्टी ये तो हटते नहीं, इनसे पहले ये, अब इनको मौका मिलता है इस चीज का। ठीक है, इनको और इनके साथ ये छह के छह, सभी छह के छह ने इस्तीफा दे दिया था। अब बात करते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद के कौन कौन दावेदार हैं। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के दावेदार अभी फिलहाल इस टाइम जो जनता की मांग है वो इन दोनों में से है। ठीक है, इनको 20% मिल रहा है। ठीक है, और इनको 22% मिल रहा है, और बाकी कुछ 18% है, कोई किसी है, कोई कुछ है। ठीक है, 6 जने हैं ना, तो परसेंटेज के हिसाब से सभी, तो कुल मिला के इन दोनों को पसंद किया जा रहा है। इन दोनों की टक्कर हो रही है ऋषि सुनक जी की और पेनी मॉडरेट की। ठीक है मेरे भाई, ये सभी कंजर्वेटिव पार्टी के ही सदस्य हैं। और ऐसा नहीं है इलेक्शन होगा, इलेक्शन होने वाला नहीं है, इन्हीं में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा अगला। ठीक है मेरे भाई, ये चांस है कि ऋषि सुनक जी बन जाए, और डबल जो ट्रेडमार्क है हमारा अपने ब्रिटेन से और अपने भारत का काफी हद तक सुधर जाएगा। ये बने तो काफी खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि ये काफी चतुर और चालाक है। ठीक है मेरे भाई, तो अब मैं बताता हूं थोड़ा सा यूके, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड में क्या फर्क है। ठीक है, अभी तक जो राजनीतिक मैंने बातें बताई वो आपको समेट चुके होंगे। ठीक है, कुल मिला के मैंने पूरा डिटेल में बताने की कोशिश की है, अगर समझ में नहीं आई तो दोबारा वीडियो देख सकते हो। ठीक है, कुल मिलाकर यही बात हुई है। यूके और ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड में क्या फर्क है इस समय, अब देख सकते हो। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है पूरा का पूरा, ये जीके से रिलेटेड बता रहा हूं मैं, ये है स्कॉटलैंड। ठीक है, जैसे अपने भारत में 28 राज्य हैं, ठीक है, इसी प्रकार से इसमें 4 राज्य हैं, जो कि स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, वेल्स है और इंग्लैंड है। ठीक है, इसको अकेले को जो रेड कलर में दिख रहा है ये इंग्लैंड कहा जाएगा। ठीक है, अब इसको तो प्रॉपर इंग्लैंड होगा तो इंग्लैंड की पता चल गया आपको। अब ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन कौन सा है? इंग्लैंड को, वेल्स को और स्कॉटलैंड को,
इन तीनों को मिला करके, किस किस को, इंग्लैंड को एंड वेल्स को एंड स्कॉटलैंड को, इन तीनों को मिलाकर के क्या बन जाता है ये अपना ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है भाई मेरे भाई, समझ में आ गए, इन तीनों को मिलाकर के ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। और फिर जब यूनाइटेड किंगडम कहना हो तो नॉर्दर्न आयरलैंड भी मिलाकर के यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया होगा क्यों किसको इंग्लैंड कहा जाता है और किसको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, किसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, ये प्रॉपर आप समझ में होगा, आपके दिमाग में ये जो पॉइंट बन रहा था वो समझ में, वो माइंड से क्लियर हो चुकी होगी वो बात। ठीक है मेरे भाई, तो आशा करते हुए समझ में आ चुका होगा आपके लिए सभी चीजें। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो और मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया है, ठीक है, इसमें कि ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में नॉर्थ आयरलैंड मिल जाता है। ठीक है, ये सभी चीज, ब्रिटिश आइसलैंड कब होगा, ब्रिटिश आइसलैंड कब होगा, ये सभी चीजें मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर रखी है और सभी चीजें मैंने बता दी हैं। ठीक है, ये आपको मैं शेयर कर दूंगा ऑन टेलीग्राम पर कि ऋषि सुनक के बारे में। ऋषि सुनक एक ब्रिटिश राजनेता हैं जिन्होंने 2020 से 2022 तक राजकोष के चांसलर के रूप में कार्य किया, जिन्होंने पहले 2019 से 20 तक ट्रेजरी के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया और कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य 2015 से रिचरमंड के लिए संसद सदस्य रही हैं। ये है ऋषि सुनक जी। ठीक है, और अब और सभी नागरिकता इनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश ही है, इनकी पत्नी की नागरिकता अपने भारत की है और पेनी मॉडरेट के बारे में भी इसी प्रकार से आप देख सकते हो। ठीक है, और मैंने 6 जो मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था उनके नाम लिख रखे, आपसे पूछ भी सकता है। ठीक है, और मैंने कंजर्वेटिव के बारे में भी बता रखा है, आप पढ़ सकते हो। फिलहाल ये जो नाम आ रहा है इसमें फिलहाल अब नाम नहीं आ रहा क्योंकि इस्तीफा दे चुके हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा वो देखा जाएगा, मैं आपको करंट अफेयर में बता दूंगा। ठीक है, डेली करंट अफेयर के तहलका में। इनमें से क्वेश्चन, इनमें से बोरिस जॉनसन जो यूके के प्रधानमंत्री हैं, इससे पहले प्रधानमंत्री कौन था, वो थी थेरेसा मई, वो भी कंजर्वेटिव पार्टी की, वो भी इसी प्रकार से हटाई गई थी। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी की बात हुई यहाँ पर, तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है इसका आपके सामने। ठीक है, इसी के साथ मैं आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट थी और आपको हर चीज क्लियर हो चुकी होगी जो मैंने बताया है प्रॉपर तरीके से। मैंने पूरी कोशिश की है आपको बताने में कि आपको हर चीज बिल्कुल क्लियरफाई कर चुका हूँ और अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो मेरे क्लास जो टॉपिक समझ में आया हो तो आशा करता हूँ कि सभी को समझ में आ करके आप मेरी क्लास को शेयर कर दोगे और सभी भाइयों को बता दोगे कि विश्व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की बातें भी मैं आपको अच्छे तरीके से रिलेट करके पढ़ाता हूँ, जीके से रिलेट करके पढ़ाता हूँ। जहाँ से क्वेश्चन फंसे तो आप क्वेश्चन में आंसर देकर आओ। ठीक है, तो नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।